हमें सरकारी डूम का है तो हमें सरकारी बना भी दिया जाए। एक हंसी मजाक के लहजे में मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की बातचीत जनता से कर रहे थे और जैसे उन्होंने कहा कि ये सरकारी डूम। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। मुद्दे की बात यह है कि क्या डूम शब्द अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि गोहाना में 1 नवंबर को आयोजित एक जनसभा में पब्लिक की तरफ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के लिए सरकारी डूम शब्द का प्रयोग हुआ, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मजाकिया अंदाज में मंच से दोहराया भी था। जब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस पर आपत्ति जताई तो उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बचाव में आ गए, लेकिन अब भाजपा नेता इसको लेकर बैकफुट पर जाते नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी डूम जाति के नेताओं के साथ लंच करने वाले हैं, लेकिन इससे पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने डूम समाज के लोगों के साथ मीटिंग की और सरकार के पक्ष में बयानबाजी भी करवाई गई। आइए आपको सुनवाते हैं इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और डूम बिरादरी के नेताओं ने क्या कहा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना और 1 नवंबर को ही गोहाना में विश्वकर्मा जयंती और हरियाणा दिवस पर एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और सभी लोगों का धन्यवाद किया, सर्व समाज का धन्यवाद किया, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और सभी को सम्मानित करने का काम किया। उसी में जो माननीय सुरजेवाला जी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ऐसे ही कांग्रेस के नेताओं की जब चर्चा मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, उसी चर्चा में से ही जनता के द्वारा जो कुछ लोगों ने जब सरकार की बड़ाई की बात हुई कि सुरजेवाला जी किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, राहुल गांधी किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, उसी में से जनता की आवाज़ आई, सुरजेवाला का नाम लेके आई और जनता के बीच से आई। लोगों ने जो बात को कहा और एक हंसी मजाक के लहजे में मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की बातचीत जनता से कर रहे थे और जैसे उन्होंने कहा कि ये सरकारी डूम, तो उस बात को फिर दोबारा से जनता के बीच से वही बात आई। फिर मुख्यमंत्री जी ने पूछा भाई क्या कह रहे थे, फिर जनता के बीच से ही वही बात आई और वो बात मुख्यमंत्री जी उस समय वीडियो में भी है, वो बिल्कुल मजाकिया तौर पर, मजाक में ही बहुत सारी चीज़ें, हमारे हरियाणा की संस्कृति कल्चर इस प्रकार का है कि बहुत सारी चीज़ें हल्के फुल्के अंदाज से और मजाक में वो कही जाती हैं और उसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी के मुख से जो बात निकली कि सरकारी डूम, और वो ये कह के हंस पड़े। उन्होंने किसी भी प्रकार की जाति को लेकर कोई टिप्पणी पूरे वक्तव्य में नहीं की। पूरा उनका भाषण भी देखेंगे, किसी समाज को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन उसके 2 दिन के बाद जिस प्रकार से कल मैंने एक वीडियो देखा और उस वीडियो में सुरजेवाला जी ने ज़रूर दुख प्रकट किया है। मैं सुरजेवाला से पूछना चाहता हूँ कि डूम समाज का नाम लेने से जो उनको पीड़ा हुई है और उनकी पीड़ा उन्होंने जो बयान की है और समाज का नाम लेके की है कि डूम समाज की इसमें बेइज्जती हुई है, डूम समाज को अपमानित करने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल भी डूम समाज हमारे देश का और प्रदेश का, और डूम समाज में भी 5 जातियां हैं जो अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रांतों में भी उनको जाना जाता है। और डूम समाज वो समाज है जब मुगलों ने हमारे इतिहास को जलाने का काम किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगाने का काम किया, उसके बाद जो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता और हमारे देश की जो वीर गाथा है, वो इन्हीं समाज के लोगों ने लोगों तक पहुंचाने का काम किया, उसको संजो कर रखा। ये पूरा देश
ऐसे अनेक समाज के लोग हैं। जैसे डूम समाज में ही 5 जातियां हैं, जोगी समाज है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जातियों के नाम से इन समाजों को जाना जाता है, जो हमारे इस हिंदुस्तान की कला को, संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे रीति रिवाज को और जो हमारे देश की जो गौरव गाथा है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, सबसे बड़ा काम किया है। और ये ऐसी, इसमें कुछ जातियां घुमंतु जातियां भी हैं जिनको वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसी प्रकार का प्रचार करते थे। जो राजा अच्छा काम करता था उस राजा का भी गुणगान करते थे, जो सरकार अच्छा काम करती है उसका भी करते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ सब ऐसी अति पिछड़ी जातियों का धन्यवाद करता हूँ। और ऐसी अति पिछड़ी जाति के ही आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री भी हैं, और जो आज मुख्यमंत्री भी, अनेक प्रांतों में ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं। आज हमारे जो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, अगर उसकी जाति का भी देखेंगे तो पिछड़ी जाति की राष्ट्रपति बनी है। यही हमारे देश की जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, इस लोकतंत्र में इतनी बड़ी ताकत है। इतना ही काम गरीब आदमी की वोट करती है और इतना ही काम अमीर आदमी की वोट करती है, उसका बराबर का दर्जा है। उस बराबर का दर्जा लाने के लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की कार्यशैली है, अंत्योदय की सरकार, जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा तब तक समाज में बराबरी नहीं बनेगी। और ये पहली सरकार है ऐसी जिसने ऐसी अनेक पिछड़ी हुई जातियों को सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, और घुमंतु जातियां हैं वो, उनको जोड़ के एक डीएनटी समाज बनाने का काम किया। वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हरियाणा के लोकप्रिय राजा नायब सैनी जी ने हमारे को सरकारी डूम कहा। हम तो इसको है ना सकारात्मक रूप से लेते हैं, क्योंकि डूम तो हम थे लेकिन अब सरकारी बना दिए। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन भी कराएंगे, क्योंकि कई पार्टियां जो है हमारी जाति का नाम लेकर जो है राजनीति कर रही है, जाति पाति का जर घोलने का काम करती है। हम जो है मुख्यमंत्री से जो हमारा प्रतिनिधिमंडल पूरा प्रदेश का डूम समाज यहाँ पर पहुँचा, मोहन लाल बड़ोली जी ने हमें पूरी तरह से संतुष्ट किया। और जो हमारे पे कोई राजनीति ना करे, हम तो इसको जो है ना सकारात्मक लेते हैं, क्योंकि हमें सरकारी डूम कहा। हमें पहले कोई नहीं जानता था, क्योंकि लोकतंत्र में वोट की कीमत, चाहे वो अमीर का वोट है, चाहे वो किसी बुद्धिजीवी का है या किसी गरीब का है या किसी आदिवासी का है, भिखारी का है, सबका बराबर है। तो इस डूम समाज ने बढ़ चढ़ कर इसे बीजेपी को वोट दिया। और आगे भी हम ये निवेदन करेंगे कि हमारा मान सम्मान रखा जाए, क्योंकि मान सम्मान हर जाति का, हर इंसान का। और जब लोकतंत्र में मान सम्मान बचेगा तो प्रजा सुखी रहेगी। तो हम ये कहना चाहेंगे विपक्षी साथियों से, कोई इस बात के ऊपर भाई कोई राजनीति ना करे। और हम निवेदन ये भी करेंगे साथ में, भाई हमें सरकारी डूम का है तो हमें सरकारी बना भी दिया जाए।